Bismillahirrahmanirrahim, viewers. Welcome back to the course Online Earning with Google AdSense. Viewers, Google अपने पब्लिशर्स को जो एड्स देता है वो डिफरेंट टाइप्स की एड्स होती हैं। मसलन उसमें सिंपल टेक्स्ट बेस्ड एड्स हो सकती हैं, उसमें एनिमेशंस या गिफ एड्स हो सकती हैं, उसमें एक्सपेंडेबल एड्स हो सकती हैं। एक्सपेंडेबल एड्स ऐसी एड्स होती हैं जिन पर जब कर्सर लेकर आते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाती हैं और उनके अंदर मजीद एड्स जो शो होने लगती हैं, या फिर सोशल एड्स हो सकती हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ एड को ब्लॉक करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे तो कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो इस वक्त मैं अपने गूगल एडसेंस के होम मेन्यू पे हूँ। मुझे अलाउ एंड ब्लॉक एड्स के सेक्शन में जाना है, जिसमें हम अब तक ज़्यादातर जो है वो रहे हैं जब से हम इस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पे एड सर्विंग का ऑप्शन मौजूद है। मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एड्स दी गई हैं। मैं इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पहली जो एड टाइप है वो है इंटरेस्ट बेस्ड एड्स। ये एक्चुअली वो एड्स हैं जो गूगल यूजर्स को उनकी सर्च हिस्ट्री या उनके ब्राउजर की हिस्ट्री की बेस पर डिस्प्ले करता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इंटरेस्ट बेस्ड एड्स को एनेबल रखें, क्योंकि अगर एक शख्स ने सर्चिंग की है किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के बारे में और उसके ही बारे में उसे कोई ऐड नज़र आ जाता है तो डेफिनेटली ज़्यादा लाइकलीहुड है, इस बात की ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उस ऐड पर क्लिक कर देगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं चीप डोमेन प्राइसेस को सर्च कर रहा हूँ या चीप डोमेन नेम्स को सर्च करता रहा हूँ गूगल में, और गूगल ने मेरी सर्च हिस्ट्री को अपने पास सेव रखा है, और उस सर्च हिस्ट्री की बेस पे गूगल अब मुझे लेटर ऑन किसी वेबसाइट के ऊपर चीप डोमेन नेम्स का एड्स डिस्प्ले करवाता है, तो ज़्यादा चांसेस है कि मैं उस एड पर क्लिक करूंगा। दूसरी हमारे पास जो यूज़र बेस्ड एड्स के अंदर हम देखें तो थर्ड पार्टी एड्स हैं। ये इंटरेस्ट बेस्ड एड्स से बिल्कुल सिमिलर हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब की बार जो सर्चिंग का डाटा या सर्चिंग हिस्ट्री है वो गूगल की अपनी नहीं है, बल्कि कोई थर्ड पार्टी या जो आपका एड नेटवर्क प्लेटफॉर्म है उन्होंने गूगल को प्रोवाइड की है हिस्ट्री के। जनाब ये ऐड जो है हमारी हिस्ट्री के बेस के ऊपर इसके पास शो होना चाहिए, क्योंकि ये शख्स इन कंटेंट्स को सर्च करता रहे तो इसकी वेबसाइट के ऊपर जब ये किसी वेबसाइट को विजिट करे तो वहाँ पे ये ऐड डिस्प्ले होना चाहिए। इस तरह से सोशल एड्स ऐसे एड्स होते हैं जो कि गूगल वन प्लस की सर्विसेज को यूज़ करते हुए गूगल इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे गूगल प्लस जो है एक सर्विस है गूगल की, आप लोग जानते हैं। तो अगर मेरे गूगल प्लस के अकाउंट के अंदर जितने मेरे फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स या दोस्त हैं उनमें से अगर किसी की कोई ट्रेंड रहा है, स्पेसिफिक चीज़ की तरफ दिलचस्पी रही है, तो फिर उसके ट्रेंड को देखते हुए मुझे एड्स अगर डिस्प्ले करवाए जाएंगे तो वो मैं कहूँगा कि सोशल एड्स हैं। इसके बाद टेक्स्ट बेस्ड एड्स के अंदर हम आ जाएं, इसमें इनहेंस्ड टेक्स्ट एड्स मौजूद हैं। इनहेंस्ड टेक्स्ट एड्स जो है सिंपली टेक्स्ट बेस्ड एड्स हैं, लेकिन ये ऐसे एड्स होते हैं जिन पर जब कर्सर लेकर जाते हैं तो आपके कर्सर का जो आइकन है वो समटाइम चेंज हो जाता है और वो अकॉर्डिंग टू एड चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है उसके अंदर, तो उसमें लाइकलीहुड बढ़ जाती है काफ़ी, इसलिए इसे इनहेंस्ड टेक्स्ट ऐड कहते हैं। डिस्प्ले एड्स के अंदर सिमिलर सिमिलर साइज डिस्प्ले एड्स हैं। सिमिलर साइज डिस्प्ले एड्स से क्या मुराद है? एक्चुअली समटाइम ऐसा होता है कि आपने अपनी वेबसाइट पे जो प्लेस रखी है ऐड को डिस्प्ले करवाने की, लेट्स से आपने 250 बाय 250 का एक स्क्वायर बॉक्स या स्क्वायर ऐड यूनिट ऐड किया है अपनी वेबसाइट की लेफ्ट साइड पे। अब आपका जो एडवर्टाइजर है उसने बिडिंग की है आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड डिस्प्ले करवाने के लिए, हाई बिड कर दी है कि मेरी जो ऐड है लेट्स से वो 200 बाय 200 की है तो ये ऐड डिस्प्ले होनी चाहिए। अब आपने जो साइज रखा है वो 250 बाय 250 है, लेकिन आपका जो एडवर्टाइजर है वो 200 बाय 200 की ऐड डिस्प्ले करवाना चाहता है। तो अगर आप सिमिलर साइज डिस्प्ले एड्स को एनेबल रखते हैं तो फिर वो छोटी ऐड भी वहां पर नजर आएगी और बाकी वाइट स्पेस जनरेट हो जाएगी। ये वो चीज़ है जिसे आप डिसेबल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वेबसाइट की लुक को समटाइम ये डिस्टॉर्ट कर सकती है। लेकिन फिर वही बात है कि आप किसी भी टाइप की ऐड को अगर डिसेबल करते हैं तो आपको अपनी रेवेन्यू के कुछ पोर्शन से हाथ धोना पड़ेंगे। इसी तरह से एनहेंस्ड डिस्प्ले एड्स हैं जिसमें आपकी ये बेसिकली एनहेंस्ड डिस्प्ले एड्स और एनहेंस्ड टेक्स्ट एड्स काफ़ी सिमिलर हद तक काफ़ी सिमिलर है एक दूसरे से। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपके पास एनिमेशंस इंक्लूड हो जाती हैं, और इसके साथ ही एनिमेटेड डिस्प्ले एड्स हैं जिसमें गिफ्ट बेस्ड एड्स या फ्लैश बेस्ड एड्स जो हैं वो भी शामिल होती हैं आपकी एड्स के अंदर। एक्सपेंडेबल एड्स ऐसी एड्स होती हैं जिन पे जब कर्सर से क्लिक किया जाता है तो वो बजाय ये कि वो ऐड आपको किसी जगह पे रीडायरेक्ट कर दे, वो एक्सपेंड हो जाती है, वो फैल जाती है और उसके नीचे मजीद कैटेगरीज आपको नजर आने लगती हैं और वो एक्चुअल एड्स होती हैं। और लास्ट में आपके पास
वी पेड एड्स हैं जो कि वीडियो पेड वीडियोस एड्स हो सकती हैं, यानी ऐसी एड्स जिसमें आपने अक्सर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा कि वेबसाइट्स की लेफ्ट या राइट साइड के ऊपर वीडियोस होती हैं जो कि उनके ऊपर अगर आप क्लिक करें या ऑटोमेटिकली भी समटाइम हो जाए वो चलने लग जाती हैं, और वो भी बेसिकली वी पेड या वीडियो पेड ऐड कहलाती हैं। तो आप इनमें से किसी भी किस्म की ऐड को, अगर ऐड टाइप को डिसेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन लास्टली फिर वही बात कि उसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न आपके पास होना चाहिए, वरना आपकी रेवेन्यू कम हो सकती है। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने ये कोर्स उर्दू dvds.com के अलावा कहीं से ख़रीदा है तो ये पायरेटेड यानी चोरी की कॉपी है। आप इन चोरों को पकड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं और सही इत्तला देने की सूरत में इस कोर्स की ओरिजिनल कॉपी आपको बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। हमारे कोर्सेज गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त करने वाले लोगों के बारे में इत्तला देने के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। आपका नाम मुकम्मल सीगा राज में रखा जाएगा। शुक्रिया।